बोलिए रामायण जी की जय, राम दरबार की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाई मुनि हिम बंतु पठाए, करी बिनती गिर जहीं ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि सिब पही आई, कथा उमा कै सकल सुनाई। भये मगन सिब सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गबने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि रामा, धनुज निधन तब होई सिया रामा। शंभु शुक्र संभूत सुत रामा, एहि जीतई रन सोई सिया रामा। मोर कहा सुनि करहूँ पाई, होई ईश्वर करी सहाय। सती जो तजी तछमक देखा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई सिबहि सिर नाई, कर बाउब बिबाहु बरियाई। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान झष केतु। सुरन कही निज विपति सब रामा, सुनि मन कीन विचार सिया रामा। शंभु विरोध न कुशल मोहि रामा, बिहसी कहेउ अस मार सिया रामा। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कही चलेउ सबहि सिरु नाई, सुमन धनुष कर सहिज सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव बेस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारिच केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। भाग्यउ विवेकु सहाय सहित सो, सुभट संजुग महि मुरे। सद्ग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाई, तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखबार, जग खर भरु परा दुई माथ केहि। रतिनाथ जेहि कहूँ कोपी कर, धनु सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर,
नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो और उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम अर्थात 5 वाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद्ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष्वाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबके हृदय मदन अभिलाषा,
लता निहारी न बही तरु साका, नदी उमगी अम्बुदि कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई, जह असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल थारी, भये काम बस समय बिसारी, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अब लो कहीं कोका, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला, इनके दशा के कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भये वियोगी, भय काम बस जोगी तापस, पावरनी की को कहे, देख ही चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममर मय देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम, धरि न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, उभय धरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी कामु शंभु पही गयऊ, सिवहि बिलो की संस ससंकेउ मारु, भयऊ जथातिथि सबु संसारु, भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मत बारे, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरष दुर्गम भगवाना, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचसी उपाय, प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नभ तरु राजी विराजा, बन उप बन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जह तह जनुम गत अनुरागा, देखी मुहु मन मन सिर सिज जागा, जा गई मनोभव मुहु मन बन शुभ गता, ना परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही, बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल, मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रव, करि गान नाचही अपछरा। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जब जड़ अर्थात वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक अर्थात तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ।
जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले अर्थात नशा पिए हुए लोग मद अर्थात नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती थी और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विराग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समान समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सकल कला करी कोटि रामा, विधिहारे उसेन समेत सिया रामा। चली न अचल समाधि सिब रामा, गोपेउ हृदय निकेत सिया रामा। देखी रसाल बिटप बर साखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम बिसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु बिसेकी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपे उतरे लोका। तब शिवती सर नयन उगारा, चितबत कामु भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति रामा, गति सुनत रति मूर्छित भई सिया रामा। रोदती बदती बहुभांति, करुणा करती शंकर पहि गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहुभांति, करुणा करती शंकर पहि गई। अति प्रेम करी बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपा शिव अबला ने रखी, बोले सही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े।
जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर जी शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाली वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए रामायण जी की जय, राम दरबार की जय, राम जी की जय, बजरंग बली बब्बा की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय।